डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास के प्रबंध काव्य, तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। बताइए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। गणपति चंद्र गुप्त ने, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गणपति चंद्र गुप्त ने तुलसीदास जी की रचनाओं को 3 भागों में बांटा है, प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य 3 भागों में बांटा है। हमें यहाँ क्या बताना है? हमें यहाँ बताना है कि प्रबंध काव्य नहीं है। अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो मैं इसको बड़ी ही आसानी से और ट्रिक के साथ आपको करवा दूंगा। अब देखो, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। उत्तर है विनय पत्रिका। आप कहेंगे विनय पत्रिका कैसे? तो सीधी सीधी बात है कि विनय पत्रिका, अगर हम तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करें तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो रामचरितमानस है, उसके बाद हम बात करें तो विनय पत्रिका का ही नंबर आता है या कवितावली का आता है। तो इनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जैसे विनय पत्रिका है या कवितावली है या फिर रामचरितमानस है। और विनय पत्रिका क्या है? विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है। यह प्रबंध काव्य नहीं है। तो सीधे सीधे निकल जाएगा। ऊपर वाली के बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते, हमें पता नहीं है। रामचरितमानस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है, ये प्रबंध काव्य है। ठीक है ना? जैसे हम जानते हैं कि कमायनी है प्रबंध काव्य, उसी प्रकार रामचरितमानस। अब पार्वती मंगल, जानकी मंगल के बारे में आप नहीं जानते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि ये क्या है, गीति काव्य।